हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 74 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन मिंजू की मदद से मायदा रैची से पीछे छुड़ाकर तो भाग जाती है, लेकिन मायदा रैची के जो गुंडे लोग रहते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद वो जैसे तैसे करके जुवो के घर पहुंचती है, बट वहां पर गेट बंद रहता है। तो वो मदद के लिए पुकारती है और बोलती है कि प्लीज गेट खोलो। तभी वो पीछे देखती है तो देखती है मायदा रैची आ गया है और वो अपने कार से उतर रहा है। तो वो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बार बार बोलती है कि गेट खोलो, बट वहां पर कोई भी नहीं रहता है उसकी बात सुनने के लिए। उसके बाद मायदा रैची उसके पास आता है, तभी वहां पर सीहाव आता है और गेट खोल देता है और बोलता है कि जीन आप यहाँ। तो वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है जुवो के घर के अंदर। उसके बाद जीन यहाँ पर भागते हुए जुवो के पास आती है तो जुवो बोलता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो जीन बोलती है कि चलो मेरे साथ मेरी बहन को बचाने के लिए, मतलब मिंजू को बचाने के लिए। इधर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो के सारे साथी सीहाव और तांघाई भी जाते हैं मायदा रैची के घर उसे ढूंढने के लिए, बट वहां पर कोई भी नहीं रहता है। और वो लोग आकर के जुवो को बताते हैं कि हमने सब जगह सर्च कर लिया सेकंड मास्टर, हमें मायदा रैची कहीं नहीं मिला, लगता है वो भाग गया। उसके बाद जीन बोलती है कि मुझे अपनी सिस्टर को, मतलब मिंजू को बचा लेना चाहिए था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जब उसे बचाती है तो उसे बोलती है कि सुनो मेरी बातें याद रखना, जब वहां से तुम जाओगी डायरेक्ट तुम जुवो के पास जाना। तो जीन बोलती है कि जब यहाँ से जाऊंगी मैं तो क्या होगा, ऐसा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तो वो बोलती है तुम अगर जुवो के पास जाओगी तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। तो जीन बोलती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो मिंजू बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर आज तुम्हारे साथ चली गई तो हम लोग दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएंगे। उसके बाद वो बोलती है कि और एक बार मायदा रैची ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें जाने कभी भी नहीं देगा, ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए तुम जाओ। मैं मरने से नहीं डरती हूँ, मैं बस इस चीज से डरती हूँ कि उसके बाद तुम अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पाओगी। और फिर वो उसे हक करती है और मिंजू और जीन जो है दोनों बहन रोने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि और एक बात याद रखना, जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मायदा रैची मिंजू को बांध करके रख लेता है और बोलता है कि हंसो हंसो, देखता हूँ मैं तुम कितना हंसती हो। तो मिंजू जो है वो हंसने लगती है फिर से और बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तो हंसूंगी ना, मुझे हंसना भी चाहिए, तुम्हारे जितने भी ये सारे स्कीम्स थे वो सब खत्म हो गए, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे से हार गए। उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ मारो मुझे। उसके बाद वो बोलती है मेरे लाइफ में मेरे जीने का वैसे भी कोई मकसद नहीं रह गया है, वैसे भी मुझे मर जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तुमसे मैंने अपनी सिस्टर को बचा लिया है, अब वो बहुत सुरक्षित है और अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से हार चुके हो, वो भी मेरे से। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या सिखाया था, तुमने मुझे ये सिखाया था प्यार की ताकत किसी भी इंसान को चेंज कर सकती है और तुमने मुझे बहुत सही सिखाया था, ये बात सही है। उसके बाद वो हंसती है और बोलती है कि मायदा रैची तुम एक नंबर के बेवकूफ निकले, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम हमेशा से मेरी बहन को पाना चाहते थे, बट देखो मेरी बहन ने अपनी लाइफ को रिस्क पे रख करके तुम्हें यहाँ से छोड़ करके चली गई, अब वो जुवो के साथ है और तुम्हें कभी भी चांस नहीं मिलेगा वापस उससे पाने का। और तुम्हें पता है कि तुम्हें वो क्यों छोड़ करके चली गई और उसने तुम्हें नहीं चूज करके जुवो को क्यों चूज किया। ऐसा नहीं है कि वो जुवो जेन का रेपुटेशन और उसके स्टेटस की वजह से उसे चुनी है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम जापानीज हो वो चाइनीज है इसलिए मेरी बहन ने जुवो को चुना है, ये सब रीजन नहीं है। ये भी रीजन नहीं है कि वो जुवो से पहले मिली तुमसे पहले इसलिए उसे उससे प्यार हो गया, ये रीजन भी नहीं है। तुम असली रीजन जानना चाहते हो कि क्या है वो रीजन? वो रीजन ये है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो, तुम जानवर से भी बदतर हो, तुम जानवर से भी गए गुजरे हो, इसलिए उसने तुम्हें नहीं चुना, जुवो को चुना। उसके बाद वो बोलती है कि हर लड़की तुम्हें छोड़ना चाहती है, कोई भी लड़की तुम्हें पाना नहीं चाहती है, और तुम्हारी योको मतलब कि जीन इस तरह से वो उसे चढ़ाती है और बोलती है तुम्हारी योको अगर वो मर भी जाती है ना तब भी वो तुम्हें कभी भी नहीं चुनेगी। उसके बाद मायदा रैची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा, और फिर वो उसका गला दबा देता है और फिर हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारी डेथ तो बहुत ईजी हो जाएगी कि मैंने इतना आसान से तुम्हें मार दिया और इतनी जल्दी मार दिया, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैंने किसी एक चींटी को मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे लिए जुवो जेन को यहाँ तक लेकर के आओगी इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो मिंजू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है जुवो जेन के लिए मैं क्या हूँ, जुवो जेन के लिए मैं कुछ भी
भी नहीं हूँ, वो मुझे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो माइदा रैची बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम जुवो के लिए कुछ भी नहीं हो, बट किसी और के तो दिल में तुम कुछ मायने रखती हो ना। मतलब वो उसके फियांसे मिस्टर जियांग को बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर जियांग का साथी आकर के बोलता है कि हमने हर जगह सर्च कर लिया बट हमें मिंजू का कहीं भी पता नहीं चला। तो जियांग बोलते हैं कि अब तुम्हें सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका साथी बोलता है कि क्या, क्यों नहीं सर्च करे? तो जियांग बोलता है क्योंकि जुवो जिन यहाँ पर आया था और वो जानता है कि मिंजू कहाँ पर है और मुझे भी पता चल गया कि मिंजू कहाँ पर है। तभी माइदा रैची का कॉल आता है तो जियांग उठाता है कॉल। तभी जियांग बोलता है कि मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो माइदा रैची बोलता है ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप मिंजू की लाश देखो तो आप कल दोपहर 12 बजे बिग क्लॉक के डाउनस्टेयर्स के पास आप मुझे मिलो, मेरे आदमी आपको वहां से उठा करके लेकर आएंगे मेरे पास। उसके बाद जियांग बोलता है अपने साथी को कि इंग को बुलाओ और उसे मिंजू की कंडीशन अभी मत बताना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुवो बोलता है शिहा को कि सारे साथी लोग को मिस्टर जियांग के प्रोटेक्शन में लगा दो, क्योंकि मुझे पता है कि मिस्टर जियांग मिंजू को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग आता है जियांग के पास और बोलता है कि भाई आप मुझे खोज रहे थे। तभी जियांग बोलता है कंपनी सही से चल रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इंग बोलता है कि नहीं, कंपनी बहुत अच्छे से चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस बैंक अकाउंट का कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने जो बैंक के मैनेजर है उसे बुलाया है, वो हमारी इस इशू को देखेंगे और मैंने उन्हें खाने पर भी बुलाया है, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद जियांग बोलता है कि इंग तुम्हें पता है जब से तुम वापस आए हो तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। तो इंग बोलता है कि हाँ हमें तो चेंज होना सीखना पड़ता है, सभी कोई में बड़े होने के साथ साथ कुछ चेंजेस तो आती ही है और मैं हमेशा आपको प्रॉब्लम तो नहीं दे सकता ना, मुझे भी थोड़ा स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। उसके बाद जियांग बोलता है कि तुम में एबिलिटी और नॉलेज बहुत है बट बात ये था कि तुम थोड़े से इमेच्योर थे, बट अभी तुम बहुत मेच्योर हो गए हो और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। हमारे सारे जियांग फैमिली के आदमी लोग इसी तरह है, हम कभी हार नहीं मानते और ना ही हम किसी से हारते हैं। मुझे आज तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और देखना अब जियांग फैमिली भी बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएगी। इसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जापानीज लड़की माइदा रैची के पास आती है और बोलती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम जियांग के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, जियांग के साथ ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, वो हमारे एनिमी नहीं हो सकते, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। माइदा रैची बोलता है कि तुम्हें पता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो जापानीज लड़की बोलती है कि हाँ वो चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के चेयरपर्सन है। तभी माइदा रैची बोलता है कि चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन जो है वो संघाई का सारा इकोनॉमिक चीज संभालता है और जियांग हानचुआन के अंदर चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन का कंट्रोल है। हम ऐसा कर सकते हैं कि चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स मतलब जुवो जिसका चेयरमैन है उसको जियांग के एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करने से रोक सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और जुवो जिन का जो डॉग है वो भी बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा, वो कोई भी बेनिफिट नहीं कमा पाएगा और फिर जुवो के डॉग के जितने भी मेंबर्स है वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे और इस तरह से हम जुवो को बर्बाद कर सकते हैं। और जुवो वैसे भी अभी बहुत ज्यादा बिजी है तो वो इंटरनली ये सब चीज पर ध्यान नहीं देगा और हम अपना काम करते रहेंगे आराम से अंदर ही अंदर। और अब हमारा टाइम आ गया है इस पर एक्शन लेने का, जुवो के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा हार मानने के अलावा। उसके बाद वो मन में बोलता है कि योको तुम मेरे लिए वेट करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और फिर उसके बाद मैं जुवो को भी मार दूंगा और फिर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग जो है अपने घर के बाहर आता है और बोलता है कि फेम, इज्जत, पैसा, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे बस मिंजू चाहिए, मैं उसे नहीं खो सकता हूँ। और देखो आज मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने प्यार के लिए जियांग फैमिली को भी बर्बाद कर दिया। मैं इतने साल से जियांग फैमिली को संभाल के चल रहा था, मैं हमेशा जियांग फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, मैं उसे हमेशा संभाल के रखता था और मैं नहीं चाहता हूँ हमारा जो जियांग फैमिली है या पूरा जो संघाई है वो जापानीज के कंट्रोल में आए, इसलिए मैं ये सब कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है कि मम्मी पापा अब इंग जो है वो बहुत बड़ा हो गया है और वो अब सब कुछ अपने से संभाल लेता है और वो फाइनली मेच्योर भी हो गया है, तो मैंने सोचा है कि मैं अपना सारा जायदाद उसके नाम कर दूंगा, जियांग फैमिली का जो कुछ भी है मैं अब उसके नाम कर दूंगा, अब उसे मेरी परछाई में जीने की आदत नहीं है। उसके बाद वो बोलता है मैं हमेशा से हर कुछ जो भी कर रहा था वो जियांग फैमिली के लिए कर रहा था बट अब मैं अपने लिए करूंगा। उसके बाद ये बोलते ही यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें मैं आपको ये बताऊंगी माइदा रैची जियांग को मार पाता है या जुवो जियांग को बचा लेता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड के लिए जरूर वेट करिएगा। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।